बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो मैं इस बात पे आपको तस्दीक करूँ कि कोई हाथ रीडिंग नहीं है और न ही हमने किसी पार्टी से कोई मेंबर तोड़ा है। कश्मीर में जो है एक कोलिशन हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, क्योंकि अब देखें पिछले जो वज़ीर आज़म थे, साबिक़ा वज़ीर आज़म वो हमारे साथ शामिल हुए, उनके साथ उनका ग्रुप शामिल हुआ, हमने उससे मीटिंग्स भी की। हमारी जब तादाद पूरी हुई 27 से लेकर 30 अरकान की तादाद, जो 27 की जो हमें चाहिए थी वो पूरी हुई। कल भी रात को खाना था सिंध हाउस में, उस भी हमने अपनी जो है वो तादाद गिनवाई और उसके बाद हमने अपने इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग से रब्ता किया, वज़ीर आज़म से रब्ता किया कि हमारी जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद पूरी है और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि कश्मीर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी। अच्छा, गवर्नर साहब ये बताएं कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन काबीना नहीं बन रही और अमन जो है अमूर मुमलिकत के मुताबिक, तो एक आईनी तौर पर आप इस सूबे के सरबराह हैं, तो क्या आप उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते? इस हवाले से आप देखें, चाहिए तो ये कि काबीना बननी चाहिए। हमारे सीएम साहब की एक उन्होंने शर्त रखी है कि मैंने अपने बानी चेयरमैन की मशावरत से जो है वो काबीना बनानी है। डेफिनेटली जब आप सीएम बनते हैं आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको एडवाइज़र बनाना है, क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि एक छोटी काबीना का होना पहले दिन से ज़रूरी था, उसके बाद आप चेंजेस करते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि कब सीएम साहब की मुलाकात अपने बानी चेयरमैन से होती है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो बानी चेयरमैन से बहुत सी चीज़ों पर इख्तियारात लेंगे, क्योंकि अगर ऐसी मुलाकातों में देर होती रहे तो बहुत से मामला, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ा सेंसिटिव जो है वो सूबा है। आप अपने बॉर्डर की सिचुएशन देखें अफगानिस्तान के साथ, इंटरनल सिचुएशन भी देखें, बाकी हालात को भी देखें, तो मैं समझता हूँ इस सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं समझता हूँ कि फिर फॉर काबीना बननी चाहिए थी। मैं तो इंतज़ार में हूँ कि जब काबीना ये आए और हल्फ ले, ताकि हमारे जो सूबे के मामलात हैं वो चलें। तो इस चीज़ में मैं कहूँगा कि अगर मुलाकात हो जाती है जल्दी वेल एंड गुड, अदरवाइज एक छोटी काबीना बनाकर जो है अमूर ममलिकत जो है वो चलानी चाहिए। बताएं कि कश्मीर में तो तब्दीली लेकर आ रहे हैं, यहाँ भी कोई तब्दीली का इरादा है? आ गई है तब्दीली। तो मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि हमारे पीटीआई के दोस्त बहुत जल्द यौम निजात मनाएंगे। आप वो क्लिप निकाल के देख लें, तो जिस दिन हलबर्दारी थी वहाँ पे यौम निजात की झलक आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी खुशी का समा था। गवर्नर हाउस में मैंने देखा कि कितनी खुशी का समा था। तो मैंने पहले ही कहा था कि अभी भी मुझे नहीं पता कि हमारे पुराने सीएम साहब को, जो मेरे शहर के रहने वाले हैं, किस बुनियाद पर निकाला गया था। आया उन्होंने मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया था, आया वो करप्ट थे, आया वो नाहल थे। 2-3 चीज़ों पे बंदा किसी को निकालता है, तो अभी तक नहीं पता चला। लेकिन आज आप देखें कि जो ग्रुप्स थे पीटीआई में आज वो नज़र नहीं आ रहे, सारे इकट्ठे हो गए। तो सर ये बताएं, आप क्यों ना वज़ीर आज़म को एक खत लिख ले कि इनको मिलने दिया जाए ताकि हमारा सूबा चल पड़े, सारे चीज़ें मामलात वैसे के वैसे पड़ी, आप क्यों मैदान में नहीं आ रहे, किरदार अदा नहीं कर रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अदालत ने उनको एक हुक्म दिया है और उन्होंने फैसला किया कि आप उनकी मुलाकात कराएं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनकी मुलाकात कराएं। सूबाई हुकूमत पंजाब में वो आता है अडियाला जेल, तो सूबाई हुकूमत ने ही इस पर, उनके तर्जमान इस पर जवाब दे सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब से सीएम की मुलाकात फ़ोन पे बातचीत हुई थी, जब उनको मुबारकबाद दी थी, उसे भी सीएम साहब ने जो है गवर्नर साहब अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा था कि शायद उन्होंने आपस में बात की कि मुलाकात शायद उनकी हो। तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए और अगर मुलाकात नहीं हो रही तो अमूर मुल्क चलाने के लिए छोटी काबीना ये बताया कि तलाशी साहब ने कहा कि वज़ीर आला को जो टास्क दिया गया वो पूरा करने से पहले फारिग हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? तलाल चौधरी साहब इंटीरियर के वो है, अपना मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मुझे नहीं पता कि उनको क्या मामलात और क्या चीज़ें वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने उनको और या आज़ाद ग्रुप है उनको मैंडेट दिया है। उनके बानी चेयरमैन ने जो डेफिनेटली वो इस वक्त जेल में है और कन्विक्टेड है, उन्होंने उसको चुना है। उनको इस वक्त एतमाद हासिल है असम्बली का, तो जब एतमाद हासिल नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि किसी और को आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता तलाल चौधरी क्या कहना चाहते हैं, अगर खुल के बात करें तो अच्छी बात होगी। सर आखिरी क्वेश्चन, आपकी चिड़िया बहुत तेज है, गंडापुर के बारे में प्रिडिक्शन क्या ये हुकूमत चल पाएगी? आपकी चिड़िया क्या कहती है, जो पहले अफरीदी की हुकूमत है? देखिए, अभी तो हुकूमत बनी नहीं और आप जो है उसको गिराने के चक्कर में, लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक काबीना नहीं बनती है, कुछ दिन चलते नहीं हैं, तो इस पे जो है वो आप वो नहीं कर सकते हैं बयान इसकी क्या है। चंद दिन को चलने दे, हुकूमत बने, लेकिन मैं कहूँगा कि वो एक ऐसे सूबे के वज़ीर आला हैं जो बड़ा सेंसिटिव सूबा है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سینئر کے ساتھ مشاورت کر کے ایسی اسٹیٹمنٹس بھی دینی چاہیے، ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے. ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ کنٹروورسی میں پڑیں، ہم اداروں کے ساتھ لڑائی میں پڑیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر اپنے صوبے کے وسائل کے اوپر، اپنے صوبے کی ترقی کے اوپر، اپنے صوبے کے امن و امان کے اوپر مل کر کام کریں، صوبے میں امن لائیں، صوبے میں ترقی کریں اور صوبے میں خوشحالی لے کر آئیں. شکریہ جی. ہے آگ بلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے آگ بلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے. اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے، اپنا ہے ازل سے جو کیسے تمہارا ہے. کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں سے ہر فرد کی آواز کہوں، تڑپتی سسکتی ماں کی چیخ و پکار کہوں، یا اپنے سامنے بہنوں کی عزت تار تار ہوتے ہوئے بے بس بھائی کی آواز کہوں، یا اس معصوم بیٹے کی ہنزاری کہوں جس کے سامنے بارہتی درندے اس کی ماں کو نوچ دیتے ہیں، یا اس ضعیف باپ کی تڑپ کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے. ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہے خود آزادیاں کشمیر کی. کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی، کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی. پوچھتی ہے یا الہ وادیاں کشمیر کی، دے میرے مولا آزادی آبادی کشمیر کو. میرے الفاظ کو ہرگز تقریر نہ پکارے کیونکہ ہر پاکستانی کا وہ درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. جی علی وقار، میری نظر جب اس فہمن میں بیٹھتے ہنستے مسکراتے چہروں پہ پڑتی ہے مجھے وہ کشمیر کے طالب علم یاد ہے کہ کتابوں کو اس امید لیے دیکھتے کہ شاید کل تک وہ بھی اسکول جا سکے. میرا بھائی جب مجھے پیار سے بلاتا ہے تو مجھے وہ کشمیر کے طالب علم یاد آ جاتے ہیں جس بھائی کا سینہ بارہتی درندوں نے چک کر دیا ہے. میرے بابا جب مجھے پیار سے دلاسا دیتا ہے تو میری نم آنکھوں میں کشمیری بیٹی سمجھ آتی ہے. کشمیری بہنیں آج کسی محمد بن قاسم کی منتظر ہے کہ وہ آئے اور انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروائے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے اور آج کی شہرت کا حال رہے. کشمیر میں کوئی ایسا گھر نہیں جس سے لاش نہ اٹھائی گئی ہو، کوئی ایسا خاندان نہیں جس کی عزت محفوظ رہی ہو. وہاں درندوں کی طرح ظلم کیا جاتا ہے، وہاں کسی صلاح الدین ایوبی کی آس لگائے بیٹھے. ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر. یہ خون شہیدوں کا، یہ نور امیدوں کا، یہ خون شہیدوں کا، یہ نور امیدوں کا. ہم مل کر بچائیں گے یہ لوٹتے ہوئے گھر. ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے کشمیر. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. والسلام.